जी हाँ, ईरान था इस्लामिक जिहाद का ट्रेनर। इस्लामिक जिहाद के एक लड़ाकू को इजराइल ने गिरफ्तार किया। पूछताछ करने के बाद ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो इस्लामिक जिहाद के एक लड़ाकू, एक फाइटर ने एक्सेप्ट किया कि हमें ईरान के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी। أخذنا في إيران دورة 15 يوم. احكي لي في تفاصيل كيف تم التدريب؟ تم التدريب أول شيء اللياقة، هذا يعني من سلطة الله كل يوم. تمام. عندك 4 أيام تدريب على كلاشين على مسافة 100 متر، وعندك بعد 4 أيام هذول 5 أيام على برجميل من 100 ل 150. بعدها اشتغلنا على دراجانوف، هذا بروف جانس. अब आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। गाजा के अंदर की हालत मैं आपको रोज़ बता और दिखा रहा हूं। आज एक बच्ची को सुनिए जिसने 2 बातें अहम बताऊंगा, जिसने साफ कहा है कि जब से ये जंग चल रही है हाल इतना बुरा है और पानी की इतनी कमी है कि सिर्फ मैं एक बार नहाई हूं जब से ये जंग चल रही है। उस बच्ची का कहना है कि इस इलाके में, इस पूरे गाज़ा में 8.5 लाख लोग पानी से परेशान हैं, पानी की किल्लत की वजह से परेशान हैं। खाना, पानी, यानी पानी तो हर जगह चाहिए ना यार, तो हर जगह पानी की किल्लत की वजह से हम बेहद परेशान हैं। أنا بصحى من الصبح بمسك القلم بساعد ماما، بمسك القلم بروح أشوف دور. حتى المعاناة كتير، يعني الدور طويل، وأنا لما أروح على الحمام يعني المعاناة كتير، يعني هلقيت فيش حمامات، بقينا دائما نتدلع على الحمامات، ما هلقيت فيش ولا حمام، صرنا نعملها في الشارع. إحنا أول يعني ربنا ورب العالمين إنه يهون الأمور علينا ونكون الحمد لله كويسين. يعني البني آدم من غير ماء ما بيعيش، الماء هي أساس الحياة، والحمام برضه حاجة ثانية مهم لأنه الحمام। इजिप्ट के बाद अब जॉर्डन ने भी साफ तौर से, खुले तौर से कह दिया है कि इजराइल ही अंदर गाजा के मदद जाने नहीं दे रहा है। उधर इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने साफ तौर से कहा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी भी हमारे लिए एक दुश्मन है, हमें उनके साथ भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा हमने हमास के साथ किया। उधर कोलंबिया के प्रेसिडेंट खुल कर आ गए हैं सामने। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि गाज़ा के अंदर जो कत्लेआम हुआ है उसका एक वाहिद लौता जिम्मेदार नेतन्याहू है, उसी ने कत्लेआम करवाया है और उसी की वजह से ये जंग चल रही है। वहीं जॉर्डन ने अपनी औकात दिखाते हुए कहा कि क्योंकि जॉर्डन के अंदर मांग उठ रही है कि इजराइल के रिश्ते तोड़ लो, लेकिन जॉर्डन ने कहा कि इजराइल के साथ हमारा नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटेजिक है क्योंकि हमारा बॉर्डर मिलता है। कई अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इजराइल से रिश्ते नहीं तोड़ सकते। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट का जो एम्बेसडर है वो पहुंचा हुआ है इस वक्त कतर की राजधानी दोहा, और गाज़ा, फ़िलिस्तीन, इन तमाम मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उस मुद्दे पर बात करने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि दोहा में अमेरिका का वो मिडिल ईस्ट का एक्सपर्ट एम्बेसडर हमास से भी बातचीत करे। उधर कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इजराइल को मजबूर करना ही होगा कि वो हर हाल में फ़िलिस्तीन स्टेट सॉल्यूशन निकाले और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर आगे बढ़े। वहीं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इजराइल में हवा और आंधी चल ही रही है। इस बीच में विपक्ष की पार्टी ने ऑफिशियल बयान जारी करके कहा कि गाज़ा और इजराइल की इस जंग में ये जो नेतन्याहू ये फिट नहीं है, बिल्कुल फिट नहीं है। अब वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इसी वक्त प्रधानमंत्री को बदलना होगा। मेरे दोस्तों, इराक के अंदर जो दूसरा एक स्टेट है, जगह है जो अपने आप को देश मानता है, कुर्दिस्तान के पीएम ने अमेरिका से गुजारिश की है कि आप इराक की सरजमीन को छोड़कर न जाएं। मेरे दोस्तों, कतर ने बड़ी जानकारी दी और कहा कि इजराइल ने जितने भी अरब देश हैं सबके प्रपोजल को, जो जंग को ख़त्म करने के लिए प्रपोजल रख रहे थे, सबके प्रपोजल को ठुकराया है। यानी इजराइल ने तमाम अरब देशों के मुंह पर थूका है। इसके बावजूद दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो इजराइल की तमन्ना रखता हो दोस्ती करने की उससे, और अभी भी अगर कोई मुस्लिम देश उसका दोस्त है
तो वो तो थूक के चाटने वाला हुआ और उससे जलील कोई हो ही नहीं सकता। अभी तक इजराइल धमका रहा था, अब अमेरिका ने लेबनान को धमकाया है और कहा कि कुछ तो गाज़ा से सीखो, वरना जो गाज़ा में हो रहा है वो तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है। देखिए, इजराइल की आप भले ही उठाकर टट्टी खा लीजिए, अनभक्तों, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल की रेल बन गई है। इजराइल में कामकाज ठप हो गया है, नौकरियां कम हो रही हैं क्योंकि कई कंपनियां बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने, इजरायली लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर दिया है। उनके पास नौकरी नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, तो सरकार पर अब वो पलेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, अब गाज़ा के अंदर ले चलूँ तो गाज़ा के अंदर जो अल शिफा हॉस्पिटल था, अब वो हॉस्पिटल नहीं रहा है, अब वो पूरा कब्रिस्तान बन गया है। देखिए, هذه إحدى ساحات مستشفى الشفاء تحولت إلى مقبرة لكثرة عدد القتلى والشهداء। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोमेड ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि जब गाज़ा के लोग मदद लेने के लिए ट्रकों के आगे लाइन लगा कर खड़े थे, इजराइल के फौजियों ने बिना किसी वजह उनमें से कई फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को कत्ल किया। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, स्लोवेनिया एक बेहतरीन यूरोप का देश जिसने साउथ अफ्रीका का साथ दे दिया है इजराइल के खिलाफ। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ स्लोवेनिया साउथ अफ्रीका का साथ देगा। खबर यह भी है कि अमेरिका खुद हमास से बातचीत बना रहा है और कह रहा है कि हम लगातार बात कर रहे हैं ताकि हम हॉस्टेज को एक्सचेंज कर सकें, कैदियों की अदला बदली कर सकें। मेरे दोस्तों, इन पत्रकार को आप जानते होंगे, पहले इनके परिवार वाले गाज़ा में मारे गए, फिर इनका एक नौजवान बेटा मारा गया, अब आखिर में ये भी बुरी तरह से घायल हो गए। बस सुकून की खबर ये है कि आखिरकार ये अब गाज़ा में नहीं हैं और इलाज के लिए अब कतर में मौजूद हैं। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी इजराइल के मुंह पर चप्पल मारी है, ये कहते हुए कि अभी तक इस लंबी जंग में इजराइल को कोई भी उसका मकसद हासिल नहीं हुआ है। इसके अलावा हमें पूरी उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि इस जंग में हम जल्द से जल्द जंगबंदी करवाएं और सीज़ फायर करवाएं। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने वेस्ट के तमाम देशों को चप्पल जड़ दी और कह दिया कि ये सब फेल हैं, ये सब दोगले हैं, इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं कि जो भी इजराइल चाह रहा है वो गाज़ा में कर रहा है और ये सब के सब खामोश हैं। उधर दोस्तों, नेतन्याहू का अलग ही जोन है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग सन 2025 तक भी चलती रहेगी। उधर देखिए, हौथीज़ ने खुद ये कंफर्म किया है, जानकारी दी है कि अमेरिका शिपिंग कंपनियों को प्रेशराइज कर रही है कि आप किसी भी हाल में यमन के पास से लाल सागर से मत गुजरिएगा। अमेरिका हौथीज़ से बुरी तरह से चिढ़ चुका है और अमेरिका अब तैयारी कर रहा है दोबारा से हौथीज़ को टेररिस्ट लिस्ट में डालने की। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने कहा है कि हम पहले से ज़्यादा अब तैयार हैं हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में बहुत सारी खबरें दे चुका हूं, इससे पहले कई रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, जो कि 1-1.5 घंटे के अंदर दोबारा से नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।